हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर्स। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है, अर्थात इसमें कोई धारा प्रवाहित कर रही है। मान लीजिए इसमें धारा आई प्रवाहित कर रही है, धारा आई आगे बढ़ रही है। तो इसके विपरीत दिशा से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा से मूव करेंगे। विद्युत धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो विद्युत धारा इस दिशा से चल रही तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा से चलेंगे। ठीक है, आइए। तो जब किसी विद्युत धारावाही चालक को, ये विद्युत धारावाही चालक है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें रखा जाता है। जब इसको रखा जाता है, ये विद्युत धारावाही चालक है, जैसे इसको हमने इसमें रखा, ये चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में मैंने जैसे इसको रखा और इसमें धारा जैसे प्रवाहित किया, तो इसके विपरीत दिशा से इलेक्ट्रॉन चलेंगे। इसी बात को कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है विपरीत दिशा से। ठीक है, ये जो मूव कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी आवेश। तो भीतर गतिमान आवेशों के कारण चालक पर एक बल लगता है। इस चालक पर एक बल लगेगा। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र एवं धारा की दिशा दोनों के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा के लंबवत होती है। इस बल की दिशा हमें दो तरह से ज्ञात करते हैं। दो नियम है इसको ज्ञात करने के लिए। एक तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। इन दोनों नियमों की सहायता से इस बल की हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इस बल की दिशा होगी कैसे? तो इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र एवं धारा की दिशा, इन दोनों की दिशा के लंबवत होगी। इन दोनों की दिशा के लंबवत होगी ये बल की दिशा। ठीक है, जो इसमें बल लगेगा। इस बल की व्याख्या करते हैं। तो आपसे सवाल आएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की व्याख्या कीजिए। क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चुंबकीय बल की व्याख्या कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चुंबकीय बल की व्याख्या। चुंबकीय बल की व्याख्या, ठीक है, चुंबकीय बल की व्याख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, ठीक है, चुंबकीय बल की व्याख्या करना है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। सुनिए, ये विद्युत धारावाही चालक है। इस चालक पर, अगर इस चालक पर हम विद्युत धारा जैसे इधर से प्रवाहित करा रहे हैं, तो इस चालक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन इस पर बल लगा रहा है। बल कितना लगाएगा? तो हमने पढ़ रखा है कि कोई आवेश यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कोई मोशन कर रहा होता है कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है वह QVB sin थीटा बल लगता है। ठीक है, आप इसको ऐसे देखें, आप इसको ऐसे ना देखें। मान लें यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, तो इस पर बल कितना लगेगा? इस पर बल लगेगा QVB sin थीटा। तो आवेश बराबर क्या है? Q बराबर N। ठीक है, E मतलब इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। आप इसको ऐसे समझे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब एक आवेश है। अगर एक आवेश है, ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पर बल लगेगा। ठीक है, तो इसको पहले आप लिखेंगे कि माना कोई धारावाही चालक तार, ठीक है, कोई धारावाही चालक तार
जिसकी लंबाई मान लीजिए L है, जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई कितनी है L है, L लंबाई मान लिया जाए, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया A है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया A है, और इस धारावाही चालक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके प्रति एकांक लंबाई में ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, स्मॉल n मान लेते हैं, लिखते हैं। ठीक है, माना धारावाही चालक की लंबाई L तथा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैं सीधा लिखता हूं, क्षेत्रफल A है थीटा कोण पर, ये थीटा कोण पर, ठीक है, ये थीटा कोण पर, ये थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है? B, चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। ठीक है, रखा गया है, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल चालक के अंदर मुक्त एक इलेक्ट्रॉन द्वारा बल, मान लीजिए F डैश बराबर कितना बल होता है? होता है QVB साइन थीटा। ठीक है, आवेश कोई मूव करता है तो उस आवेश पर बल लगता है QVB साइन थीटा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है तो इस Q की जगह पे क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चालक के अंदर अनुगमन वेग से गति करते हैं, VD से, तो यहां पे V जो हो जाएगा वो VD हो जाएगा, अनुगमन वेग। ठीक है, बात समझ में आ गई? VD ये हो जाएगा। इसमें प्रति एकांक लंबाई में n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में n, और इसकी लंबाई कितनी है? टोटल L है, एरिया कितना है? A है। देखिएगा, मैंने लिखा चालक के अंदर मुक्त एक इलेक्ट्रॉन द्वारा बल लग रहा है, वह EVDB साइन थीटा लग रहा है। ठीक है, इतना बल लग रहा है। ठीक है, चालक, पूरे चालक का पहले आयतन कितना होगा? पूरे चालक का आयतन, चालक का आयतन कितना होगा? चालक, ठीक है, चालक का आयतन, चालक का आयतन, पहले तो चालक का आयतन कितना होता है? चालक है कितना? ये है चालक आपके पास पूरा का पूरा, ये लंबाई है, इसकी लंबाई L है और एरिया A है, तो आयतन क्या होता है? एरिया गुणे लंबाई, एरिया गुणे लंबाई। सही है, तो चालक का आयतन कितना हो जाएगा? A इंटू L, A इंटू L। अब देखिए, एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, मैं लिख दे रहा हूं, एकांक, यहां पे एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन है, इनका वेग यह VD वेग से गति कर रहा है, यह VD वेग से गतिमान है। ठीक, तो एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है और टोटल आयतन हमारे पास इतना है। एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन? एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो दो आयतन में 2n 2e,
एक आयतन में एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं मान लूं तो दो आयतन में दो इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा, मैं अगर लिखा हूं कि एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो पूरे आयतन में n इंटू ए इंटू एल। मैं लिख रहा हूं एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। एकांक मतलब एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो चालक का आयतन तो a इंटू एल है, तो पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा NaL हो जाएगा। पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इंटू ए इंटू एल हो जाएगा पूरे आयतन में। ठीक है, तो पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? NaL इलेक्ट्रॉन है, NaL इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चालक के अंदर मुक्त एक इलेक्ट्रॉन द्वारा जो बल लग रहा है वह EVD sin थीटा। तो पूरे इलेक्ट्रॉनों द्वारा अगर चालक पर बल लगे, एक इलेक्ट्रॉन बल लगा रहा है EVD sin थीटा, तो पूरे अगर इलेक्ट्रॉन बल लगाएं तो पूरे इलेक्ट्रॉन है कितना? तो पूरे इलेक्ट्रॉन है NaL है। तो पूरे इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालक पर बल। ठीक है, पूरे, ठीक है, मैं लिख रहा हूं सभी चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालक पर बल F बराबर कितना लगेगा? एक इलेक्ट्रॉन बल लगाता है EVD sin थीटा, और टोटल इलेक्ट्रॉन है, पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है NaL। तो चालक में उपस्थित सभी यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालक पर बल कितना लगेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा बल गुणे में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा बल गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, पूरे आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितने? NaL। और एक इलेक्ट्रॉन कितना बल लगा रहा है? EVD sin थीटा। तो ये हो जाएगा F बराबर एक इलेक्ट्रॉन द्वारा बल EVD sin थीटा गुणे में पूरे आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL। ये हो जाएगा फाइनल कितना देखिएगा, N को मैं लिख रहा हूं, फिर E को Ne, फिर VD, फिर A भी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं A को पहले लिख रहा हूं NeA, फिर VD। देखिएगा, पहले मैंने N को लिखा, फिर E को लिखा तो Ne हो गया, फिर A को लिखा यहाँ से, फिर VD को लिखा। मैंने पहले N को लिखा, फिर E को, फिर A को, फिर VD को। अब बचा कौन? LB sin थीटा। तो ये हो जाएगा LB sin
थीटा, ठीक है, यल बी साइन थीटा। और एन ई ए वी डी है क्या? अनुगमन वेग और धारा में संबंध हमने आपको पढ़ाया है चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो चूंकि आई चुके हैं, आई बराबर एन ई ए वी डी होता है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध ये होता है। तो एन ई ए वी डी के जगह पे हम रख सकते हैं आई, तो एन ई ए वी डी के जगह पे रख सकते हैं आई, तो यहां पे हो जाएगा एफ बराबर आई, ठीक है, बी एल आई, इसके जगह पूरा का पूरा आई, बी एल साइन थीटा, बी एल साइन थीटा। ये पूरा का पूरा इस बल की व्याख्या हो गई, ये बल की व्याख्या पूरी की पूरी हो चुकी है, ठीक है। यह पूरा का पूरा बल का व्याख्या हो गया, इतना बल लगता है। अब इसके बारे में यहां पे बी और आई के बारे में कहा जाता है कि बी और आई के बीच का ये कोण है, ये थीटा किसके बीच का कोण है? बी और आई के बीच का कोण, ठीक है, बी और आई के बीच का कोण है ये थीटा, ठीक है, बी और आई के बीच का कोण है, ठीक है। लेकिन आई जो विद्युत धारा है वह एक अदिश राशि है, सही है, इसलिए यहां पे आप एल वेक्टर लेंगे, यहाँ पे एल और बी के साथ आप कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, एल और बी के साथ कंपाइल करके आप दिशा को देखेंगे। और इसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए दो नियम किसी भी नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नंबर 1 फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और नंबर 2 दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, ठीक है। इन दोनों की सहायता से आप इस बल की दिशा निकाल सकते हैं। हमने 2 नियम आपको बताया है, इन दोनों नियमों का इस्तेमाल हम अगले लेक्चर में करेंगे। बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।